ओम शांति। 16 जनवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए स्वयं के चार्ट पर अटेंशन देना है, स्व उन्नति पर अटेंशन देना है। आज की मुरली से ब्रह्मा बाबा की जीवन की विशेषता लेंगे। ब्रह्मा बाबा समान विधाता वरदाता बनने की स्टेज अपनी बनानी है। जब विधाता वरदाता बन जाएंगे तब अपनी ऊंच स्थिति के द्वारा, उड़ती कला के द्वारा अन्य आत्माओं को फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार करा सकते हैं और भिखारी आत्माओं को माया के विघ्नों से छुड़ा सकते हैं। इसकी विधि है बार बार फरिश्ता ड्रेस को धारण करना है। दूसरी विधि है याद मूर्त, ज्ञान मूर्त, दिव्य गुण मूर्त बनने का पुरुषार्थ करते रहना है। तब हम अपनी उड़ती कला के द्वारा अपने भिखारीपन की जो अन्य आत्माएं हैं उनको भिखारीपन से छुड़ा सकते हैं, अर्थात दाता बनकर के उनको शक्तियां दे सकते हैं। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। मन मनाभव स्थिति के द्वारा दूसरे के मन के भावों को जानकर अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा साकाश देंगे। जब हमारी शक्तिशाली मनसा होगी तब हमारे बोल, हमारे कर्म में शुभ भावना, शुभकामना होगी, तो संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं की भी सेवा कर सकेंगे। आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करेंगे, अपना चार्ट देखेंगे, सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं, पुण्य आत्मा कितना बने हैं, अपनी परसेंटेज चेक करेंगे और बाप की याद कहाँ तक रहती है, स्व उन्नति का चार्ट कैसा है, ये आज अपनी रिफ्लेक्शन करेंगे। चार्ट के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि सच्चा चार्ट, अच्छा चार्ट किनका होता है, जो प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस करते हैं, जो 7 घंटा सर्विस करते हैं, निमित्त मात्र 1 घंटा रेस्ट करते हैं। बाबा ने कहा ऐसे बच्चों का चार्ट बहुत अच्छा होता होगा, क्योंकि जब हमारा चार्ट अच्छा होगा तो उसकी रिजल्ट बाबा ने बताई, तब विकर्म विनाश होते जाएंगे। जब चार्ट अच्छा होगा हम हिसाब किताब चुकतू कर बाप की समीपता का अनुभव करेंगे, हमारी चलन बहुत रॉयल हो जाएगी, पाप कट जाएंगे और स्कॉलरशिप लेने के लायक बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे, खुशी रहेगी। ये है अच्छे चार्ट की रिजल्ट। इसलिए बाबा को भी समझ आ जाती है चार्ट अच्छा है तो बाबा आसामी को देखते हैं, चलन को देखते हैं, खुशी को देखते हैं, सर्विस को देखते हैं। यही रिफ्लेक्शन आज अपने अंदर करनी है। मेरा चार्ट कैसा है, इन 4 पॉइंट्स को अपने अंदर चेक करते रहेंगे। और इसके साथ बाबा ने याद के ऊपर अटेंशन दिलवाया है कि एक बाप को याद करना है, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। और याद करने की जो विधि बताई वो विधि है प्रीत बुद्धि। बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव और कौरवों की है, लेकिन तुम्हारा किसी के साथ लगाव नहीं होना चाहिए। किसी संबंध से अगर प्रीत जुटी होगी तो उसकी याद आती रहेगी। एक बाप से ही प्रीत रखनी है, इसलिए देह सहित कोई भी, देह सहित देह के संबंध कोई भी याद ना पड़े। जब बाप की याद, तब उसको बोलेंगे प्रीत बुद्धि। तो ऐसी याद के लिए आज हम बाबा से संबंधों की पालना को स्मृति में रखेंगे। संगम युग पर हमें बेहद का बाप मिला है, जिससे हमें बेहद का वर्षा मिलता है। इस खुशी व फकुर में रहेंगे कि बेहद के बाप की मलकियत के हम मालिक हैं। हम बच्चे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं जो विश्व का मालिक बनते हैं। और लेकिन बाबा ने कहा बच्चों में भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होते हैं, तो अपने पुरुषार्थ के अनुसार ही हमें वर्षा मिलता है। वही बाप जो टीचर बनकर के हमें पढ़ाते हैं वो बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है, इस पढ़ाई से ही राजधानी की स्थापना होती है। तो बाबा ने कहा लेकिन इस पढ़ाई में सारे ब्राह्मण सतयुग में नहीं चले जाते, कुछ ब्राह्मण त्रेता में जाते हैं, कुछ सतयुग में जाते हैं। ये भी पुरुषार्थ अनुसार ही पढ़ाई जैसी पढ़ी वैसा पद होता है, कोई राजा बनता है, कोई प्रजा बनता है।
फिर सतगुरु आकर के हम सबको सद्गति करते हैं, वो टावर ऑफ साइलेंस है। टावर ऑफ साइलेंस के साथ हाईएस्ट और होलीएस्ट भी है और विश्व को होली बनाते हैं। इस समय हम बच्चों को पावन बना करके शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं, इसलिए सतगुरु को रहम दिल भी कहते हैं और लिबरेटर भी कहते हैं। तो इस तरह बाबा के टाइटल्स, बाबा की महिमा और बाबा की पालना को प्रीत बुद्धि बन करके स्मृति में लाते रहेंगे, तब आत्मा के ऊपर से पापों का बोझा उतर जाएगा। नॉलेजफुल बन करके रहेंगे तब भी संस्कारों में पवित्रता आएगी और पावन दुनिया के मालिक बन सकेंगे। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। इस ड्रामा में बाबा भी बंधायमान है और ये ड्रामा में बाबा ने हमें ज्ञान दिया। सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है। ये रोशनी अभी संगम युग पर हमें होती है। आदि में पवित्र गृहस्थ पवित्र प्रवृत्ति मार्ग होता है, वहां पर बाहरी मौसम होता है, तत्व भी कायदे अनुसार होते हैं वहां पर, और वहां सारी पुण्य आत्मा होती है, वहां वजीर नहीं होता है, पारस बुद्धि होते हैं, आधा कल्प सुख होता है। मध्य में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग होता है, अल्पकाल का सुख होता है, बीमारी होती है, दुखी होती है, प्रकृति भी तमो प्रधान होती है, सब पत्थर बुद्धि होती है। अंत में बाबा आकर के हमें बेहद के वर्षे के लायक बनाते हैं और बाबा बुद्धि का ताला खोलते हैं। हम बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाने का पुरुषार्थ भी कराते हैं। तो इस तरह आज हम सर्विस में अपने आप को बिजी रखेंगे। बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं, उनके विक्रम विनाश हो जाते हैं, वो स्कॉलरशिप लेने के लायक बन जाते हैं। लेकिन जब सर्विस करते हैं तो याद में भी रहना है और ज्ञान को जीवन में धारण करके टीचर बन करके औरों का कल्याण करना है। जब हम औरों का कल्याण करते हैं तो स्वयं का कल्याण स्वतः ही हो जाता है। लेकिन सर्विस करते करते बाबा ने बोला जब बाप का परिचय देते हैं तो चित्र के ऊपर बाबा शब्द जरूर लिखा होना चाहिए। जो भी आप समझाते हैं तो उसमें किसी बात की डिबेट नहीं करनी, कहना है यही बाबा की श्रीमत है और भगवान ही ये बातें समझाते हैं। ओम शांति।